अच्छा, एक ये टेबल भी है कैटज़न का। ये टेबल जो है ना, इससे कि हमें मेजर एक्शन जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के हैं ना, ये सारे हम पता पता चल जाएँगे। अब सबसे पहले जो इस टेबल को याद करने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग याद करते हैं इसमें कि वेरिएबल्स हमारे पास कौन-कौन से हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स की बात की और हमने यहाँ पे टिश्यू की बात की। टिश्यू में हमने एट्रिया की और एवी नोड की और पुर्किंजी सिस्टम और वेंट्रिकल्स की बात की, राइट? तो ये सीक्वेंस वाइज़ एट्रिया, एवी नोड और पुर्किंजी सिस्टम, वेंट्रिकल्स। वेरिएबल्स कौन-कौन से हम देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। फिर हम देखेंगे कंडक्शन वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। फिर हम ऑटोमेटिसिटी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है बिफोर एरिथमियास क्या था और आफ्टर एरिथमियास क्या है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड की अगर बात करें, तो एट्रियल मसल में जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है ना, पैरासिम्पैथेटिक पीएनएस का ना लिखा हुआ है कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस। ठीक है, जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस है ना एट्रियल मसल में, वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है बेसिकली हमारे पास डिक्रीज होगा। इसको यूँ याद करते हैं कि जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है एट्रियल मसल में डिक्रीज होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। एवी नोड में जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है, हमने बोला था कि एवी नोड जो है वो उसमें उसको स्लो डाउन कर देता है, उससे जो कंडक्शन वेलोसिटी है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज हो जाएगा एवी नोड में, और वो डिक्रीज हो जाएगा पुर्किंजी सिस्टम ऑफ वेंट्रिकल्स में। बेसिकली हमारे पास जो डाइजॉक्सिन होता है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड डाइजॉक्सिन की यहाँ पे बात हो रही है ना, उसने क्या करना था कि कंडक्शन थ्री जो एवी नोड से कंडक्शन थी उसको इसने डिक्रीज कर देना था। कंडक्शन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो इंक्रीज करता है। दूसरा ये कि उसने क्या करना होता है कि यहाँ से स्लो डाउन करा होता है, बाकी एट्रिया से तेजी से गुजर के जाएगा, एवी नोडल कंडक्शन जो है वो क्या होगी, वो रिड्यूस होगी, फिर वेंट्रिकल्स में चला जाएगा और आगे अपना कर लेगा। तो इसमें यही है कि जो एट्रिया में रिड्यूस कर रहा होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड के, एट्रिया में से तो कंडक्शन जो नॉर्मली तेजी से ही हो रही होती है, ठीक है, तो वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन के थ्रू इससे रिफ्रैक्टिव पीरियड रिड्यूस कर रहा होता है। और रिफ्रैक्टिव पीरियड रिड्यूस करा तो हमने बोला कि कंडक्शन वेलोसिटी वहाँ से ज़्यादा होती है, एट्रिया से तो जल्दी से गुजर के जाएगा। ठीक है, तो कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन जो कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब यही होता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर एवी नोड में हमने देखा कंडक्शन वेलोसिटी वहाँ पर हम एवी नोड में रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो कंडक्शन वेलोसिटी रिड्यूस होकर जा रही होती है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड वहाँ पे ज़्यादा होगा, और ये किसके एक्शन के थ्रू हो रहा है, जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन वाला हमने जो उसका सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था, उसके थ्रू ये हो रहा होता है। दूसरा ये कि पुर्किंजी सिस्टम और वेंट्रिकल्स पे क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली ही उनका रिड्यूस होता है, उसमें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का रोल नहीं होता, डायरेक्टली ही उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो रिड्यूस होगा, और जो कंडक्शन वेलोसिटी वो नेग्लिजिबल है वहाँ पर। ठीक है, अब ऑटोमेटिसिटी की बात करते हैं। ऑटोमेटिसिटी जो है ना उसमें हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट हमारे पास एक्शंस आ रहे हैं। अब ऑटोमेटिसिटी जो है एट्रियल में डायरेक्टली ही इंक्रीज करेगी, एवी नोड में भी ऑटोमेटिसिटी जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज कराएगा, और पुर्किंजी सिस्टम में भी डायरेक्टली इंक्रीज कराएगा। तो हमने तीन कवर कर लिए, एक हमने रिफ्रैक्टिव पीरियड और कंडक्शन वेलोसिटी को आपस में रिलेट करके पढ़ा कि यहाँ पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन आ रहा है और यहाँ पे ये डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये एट्रिया में और इसमें पुर्किंजी में रिड्यूस करे, और एवी नोड में जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो इंक्रीज करे, और कंडक्शन वेलोसिटी इसी का ही हम ऑपोजिट लगा लेंगे। दूसरा ऑटोमेटिसिटी में है कि एट्रिया में, एवी नोड में, सब में है डायरेक्टली इंक्रीज करे। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बिफोर एरिथमियास। अब ये वो वाला है जो हमने इसके जो चेंजेस नहीं पढ़े थे कि क्या इसके अर्ली इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है, क्या लेट इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है, तो हम इसमें वो देखेंगे। एट्रिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा बिफोर एरिथमियास। जो एवी नोड है उसमें क्या होता है कि हमने बोला था कि एवी नोड में ऑब्वियसली कंडक्शन वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब ही ये है कि जो इसमें पी आर इंटरवल था अब वो प्रोलॉन्ग हो गया, अब वो इंक्रीज हो गया। तो एवी में क्या होगा कि एवी नोड में पी आर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारे पास जो पुर्किंजी सिस्टम में क्या होता है कि हमने जो उसका पढ़ा था कि क्यू टी इंटरवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, टी वेव इन्वर्जन हो जाती है, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन हो जाती है। तो इसमें हमने वो अर्ली और लेट रिस्पॉन्स लिख लेना है कि अर्ली रिस्पॉन्स वही कि पी आर इंटरवल इंक्रीज कर रहा था, एवी कंडक्शन डिक्रीज करी थी, ठीक है, और टी वेव जो है इसमें हमारे पास टी वेव फ्लैटनिंग हो रही थी। जो लेट था उसमें क्या था कि पर क्यू टी इंटरवल जो है वो डिक्रीज कर रहा था, टी वेव जो है वो डिप्रेस कर गई थी, इन्वर्ट कर गई थी, इन्वर्जन हो रही थी, और एस टी सेगमेंट डिप्रेशन हो रहा था। अब हम एरिथमियास की बात करते हैं। एरिथमियास में हमने इसके बेसिकली जो टॉक्सिक इफेक्ट्स वाला पढ़ा था ना वो हम इसमें लिख देंगे। एरिथमियास में क्या होगा, एट्रियल मसल में एट्रियल टेकिकार्डिया हमने पढ़ा था, ठीक है, और फिब्रिलेशन हो जाएगी। एवी नोड में एवी नोडल टेकिकार्डिया, एवी ब्लॉकेड हो जाएगी। पुर्किंजी सिस्टम वेंट्रिकल्स में क्या प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स हमने पढ़ा था कि वो आ जाती होती हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी। फिर हमने इसमें बाइजेमनी का पढ़ा था कि बाइजेमनी वो फैशन होता है कि 1:1 फैशन के एक नॉर्मल बीट आएगी फॉलोड बाय अ प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट, तो इस 1:1 फैशन को हम लोग बाइजेमनी कहते हैं। फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये टेबल हमारे पास ओवरऑल कवर हो सकता है कि अगर हमारे पास एक्शंस भी आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन में, तो हम ये भी लाइक बना के लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने 1 2 3 4 5 5 वेरिएबल्स लिखने, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, और ये आपस में सारे रिलेट करें, कंडक्शन वेलोसिटी, ऑटोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बिफोर एरिथमियास और लाइक एरिथमियास। ठीक है, और इसमें हमारे पास वही जो पीछे हमने पॉइंट्स पढ़े वही हमने बेसिकली इसके अंदर डालने हैं।